एक्सपर्टीज क्या है कुशाग्र की? आर्किटेक्चर फील्ड में आने के बाद और स्पेसिफिकली जोधपुर में आने के बाद मैं 3 चीज़ें समझ गया सर। इस लाइन को अगर चलाना है तो यहाँ पे सिर्फ 3 जने ही हैं। ये स्ट्रीम क्यों चुना आपने, आर्किटेक्ट? आपको बहुत फ्रैंकली बताऊँ तो मैं एज ए कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइल्स को लेकर आया है, इसके लिए आपका क्या कहना है? ये सही है या वो पुराने वाला सही था? सर देखिए, बड़ी टाइल्स आएगी उतना अच्छा है, बिकॉज विद एक्सपेंशन, क्योंकि कंट्री भी ग्रो हो रही है, एवरीथिंग इज ग्रोइंग, तो सब इटालियन की तरफ जाते हैं। एलआरते और संदीप टाइल्स के लिए आपका कोई सजेशन, उनकी वर्किंग, उनके प्रोजेक्ट के ऊपर आपको जो मटेरियल चाहिए उसकी टाइमिंग, सर्विसेज, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर 5 स्टार नहीं होती तो एलआरटे नहीं होता। राइट। आज हम वहीं संदीप टाइल पे पुराने वालों पे बैठे होते। जी। तो शिल्पकार, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये वो तमाम लोग हैं जो हमारे सपनों के घर को, हमारे सपनों की इमारतों को हमारे सपनों से भी खूबसूरत बनाते हैं। उन्हीं तमाम कलाकारों से, आर्टिस्टों से एक मुलाकात का दौर चल रहा है। इस शो का नाम है द आर्क टॉक शो। मैं हूं आरजे रेक्स और आज मेरे साथ में एक और खास मेहमान है, कुशाग्र कोठारी जी। बहुत बहुत स्वागत है कुशाग्र जी। थैंक यू सर। आप आर्किटेक्ट हैं और पिछले कई वर्षों से सूर्यनगरी जोधपुर में कार्यरत हैं। कुशाग्र जी, थोड़ा सा अपने बारे में और आपकी फर्म के बारे में बताइए। सो माई सेल्फ आर्किटेक्ट कुशाग्र कोठारी, और मेरी फर्म का नाम है विवित्सु डिज़ाइन, जो कि जोधपुर की है। एंड मेरे पास 2008 पास आउट हूँ। एंड दिस फर्म, तब से मैं ऑब्वियसली बाहर एक्सपीरियंस लेने के लिए बिफोर स्टार्टिंग दिस फर्म दिल्ली गया, जयपुर गया, उदयपुर गया, माउंट गया, फिर फाइनली डेस्टिनी अपना घुमा फिरा के जोधपुर ले आई 10 साल का एक्सपीरियंस लेके। सो जोधपुर में जब मैंने एक प्रोजेक्ट किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया सर अब जब डेस्टिनी यहाँ लेके आ गई है तो लेट्स स्टार्ट यहीं पे ही अपना। सो आई स्टार्टेड दिस फर्म बाय नेम ऑफ विवित्सु डिज़ाइन, जो एग्जिस्टेंस में आया है 7 साल पहले। ओके। सो ये ओवरऑल मेरी अभी तक की पोस्ट आर्किटेक्चरल डिग्री ये जर्नी रही है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये विवित्सु नाम जो आपने चुना अपनी फर्म के लिए, ये कहाँ से निकल कर आया? क्या इसके पीछे की कहानी? हुआ ये था कि मैं जब जोधपुर आया था तब आई वॉज वर्किंग फॉर अ फर्म। सो मैं एक फर्म के लिए काम कर रहा था जो कि दिल्ली बेस्ड फर्म थी और जिसका काम था रेनोवेशन का यहाँ पे। सो अब क्योंकि घर में थे, शादी नहीं हुई थी, तो वाइफ के कॉल्स आते थे, अब उनको बिजी कैसे करना है ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि कॉल्स उनको अटेंड करें कि साइट को अटेंड करें। सो व्हाट आई डिड इज कि आई आस्क्ड माय वाइफ सलोनी कि आप अगर एक स्कूल चला लें, डे केयर चला लें, क्योंकि मेरी मदर क्योंकि उससे रिलेटेड थी डे केयर और उससे, तो मैंने कहा कि आप एक स्कूल चला लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं चला तो लूँगी, लेकिन उसका नाम क्या रखेंगे? तो अब वो बड़ी जस्मजस्ती की नाम क्या रखना चाहिए। तो हमने एक नाम रखा जिसमें निकल के आया, 4-5 नाम रखे थे, क्योंकि मेरे को संस्कृत नेम माई सेल्फ कुशाग्र नाम था, तो कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक नेम चाहिए था। सो इसलिए हमने क्या किया कि एक वर्ड ढूंढा जिसका नाम था विवित्सु, यानी ईगरनेस टू लर्न, यर्न टू लर्न। तो वो क्या हुआ, वो मेरे दोनों कैटेगरी को मैच कर गया। सो मैंने विवित्सु को रख लिया क्योंकि आर्किटेक्चर एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर आपको रोज नया कुछ सीखने को मिलता है। रोज नए अपने वो डिजाइन से इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। सो व्हाट आई डिड कि उसी को ही नाम को यूज करा मैंने, एंड देन आई जस्ट एडेड डिजाइन टू दैट। ओके। सो दैट बिकेम्स विवित्सु डिजाइन। तो पहले स्कूल बनी, फिर मैंने अपना डिजाइन का किया। सो उससे स्कूल बनाने का रीजन ये हुआ कि मैं डिजाइन के ऊपर ज्यादा इंक्लिनेट हो गया। जैसे ही डिजाइन के पार्ट पे आया तब एक फर्म बनानी थी, तो मैंने कहा बस नाम अच्छा है, यर्न टू लर्न है, आर्किटेक्चर को भी कॉम्प्लीमेंट करता है, एजुकेशन को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। ये स्ट्रीम क्यों चुना आपने, आर्किटेक्ट? सो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं तो मैं एज ए कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था। बचपन से बहुत इच्छा थी कि कंप्यूटर में करेंगे कुछ, ये करेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ऐसे गेम्स बनाएंगे, ये करेंगे। हुआ क्या, मेरे दादाजी जो पद्म विभूषण हैं, उन्होंने एक अपना, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि एथनोग्राफिक म्यूजियम था, जो जोधपुर में ही बना है, और उसके लिए उनको चाहिए था कि घर का एक बंदा जो है वो उस लाइन में होना चाहिए। तो मैं पढ़ाई करनी चालू की, 12वीं तक पहुंचा, तब तक बहुत इंक्लाइन था कंप्यूटर के अंदर। आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 1 साल मैंने वो भी किया। बट फिर दादाजी ने कहा नहीं भाई, अब आर्किटेक्चर में आना पड़ेगा क्योंकि साइंस स्ट्रीम ली हुई है। सो देन आई स्विच्ड ओवर टू आर्किटेक्चर, 1 साल उसको छोड़ा, 5 साल आर्किटेक्चर कोर्स किया। फिर उसके बाद ये मेरी जर्नी है टू हाउ आई बिकेम एन आर्किटेक्ट।
दादाजी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जैसा कि आपने बताया कि वो पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं। जी, तो मेरे जो दादाजी हैं पद्म विभूषण कोमल कोठारी जी हैं, उनका यह था कि मैं राजस्थान फोकलोर को कैसे प्रमोट करूं, लोकल आर्टिस्ट को कैसे प्रमोट करूं। तो वो उनके मतलब ही इज़ नोन, वेरी नोन टू एवरीवन, बट उनका ये ज़रूर था कि मैं एक कम्युनिटी को कैसे हेल्प करूं। उसके लिए उनको एथनोग्राफिक म्यूजियम खोलना था। एथनोग्राफी इज बेसिकली जन संस्कृति संग्रहालय जी। तो उसको खोलने के लिए उन्होंने एक कम्युनिटी को पकड़ा। अब कम्युनिटी को पकड़ा तो उसके अंदर बहुत चीज़ें आ गई, तो वो चीज़ों को समझने के लिए वो उनका मतलब ही वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन एवरी फील्ड इफ आई टॉक अबाउट। क्या बात है, अपने दादा के सपने को पूरा करने के लिए आर्किटेक्ट बने, पर अब अपने जीवन में कई लोगों के सपने साकार कर रहे हैं। मैं अगर आपसे बात करूं कुशाग्र, तो कितने प्रोजेक्ट अब तक आपने कंप्लीट किए हैं? सो अप्रॉक्सीमेटली इफ आई लुक फ्रॉम द स्टेट, जब मैंने विविध से डिजाइन चालू किया उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली सेंचुरी तो मार ही दी है। अरे वाह। सो अप्रॉक्सीमेटली 100 ऑड मैं प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। सो भली मिक्स एंड मैच प्रोजेक्ट्स है, बट 100 ऑड प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। एक्सपर्टीज क्या है कुशाग्र की? क्योंकि मैं मेजर एक्सपर्टीज इज कमर्शियल्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स। सो मैं उसके अंदर ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। आर्किटेक्चर फील्ड में आने के बाद और स्पेसिफिकली जोधपुर में आने के बाद मैं 3 चीज़ें समझ गया सर। इस लाइन को अगर चलाना है तो यहाँ पे सिर्फ 3 जने ही हैं, एक देवीलाल, एक मांगीलाल और एक रायचंद। अच्छा, तो तो एक्सप्लेन करिए। हाँ, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, वही मैं अभी आपको आज बताऊंगा। सर देवीलाल हुआ हमारे लिए क्लाइंट, ओके, मांगीलाल हो गए हमारे लिए कॉन्ट्रैक्टर, और रायचंद होते हैं जैसा नाम है आके अपनी राय देना। सो क्या होता है सर कि डिजाइनिंग पार्ट जब हम करते हैं तब वो रायचंद आते हैं, वो अपनी इसको डिजाइन को मॉड्यूल करवाते हैं, ये सब करते हैं। तो मैं क्लाइंट को, हमारे क्लाइंट को यही कहता हूँ कि बॉस रायचंद से बचो तो देवीलाल और मांगीलाल आपको बहुत अच्छा काम करके देंगे। तो कई बार ऐसा होता है होगा ना कि कई सारी राय आने से जो आप बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाता। सर सर्टेनली बहुत बार होता है। सो ये सबसे ज्यादा जो आता है ये एक ही प्रोजेक्ट पे आता है, वो आता है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ओके। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे उतना नहीं आता है। सो माय ऑलवेज थिंकिंग इज कि अगर अपने को डिजाइन करना है, मेरी डिजाइनिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिजाइन के अंदर सब कुछ होना चाहिए। आर्किटेक्चर का एक मेजर एलिमेंट बहुत जरूरी है, जो अपना लाइट और विंड है, वो एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। प्रकाश और वायु, इस पर फोकस करते हैं। अगर मैं पूछूं कि कुशाग्र जी की कुछ 5 ऐसे यूनिक पॉइंट, यूएसपीज जो उनके प्रोजेक्ट में आपको नजर आएंगे, तो वो कौन सी होंगी? सर जैसा मैंने बोला, सबसे पहला तो वास्तु, जो बेसिक वास्तु है, मैं उसको जरूर इंश्योर करता हूँ कि वो हर प्रोजेक्ट में हो, चाहे किसी भी स्केल का प्रोजेक्ट हो। राइट। सेकंड, क्योंकि वास्तु फॉलो करना ही है, तो आपको उसके अंदर एक एलिमेंट आता है जो हमें हिस्ट्री और उससे भी मिलता है, वो है कोर्टयार्ड प्लानिंग। ओके। बेसिकली ओपननेस और वो वाली। थर्ड चीज जो आती है वो आती है एलिमेंट्स को कैसे यूज करना ताकि नेगेटिव स्पेसेस नहीं बने। एज एन आर्किटेक्ट हमारा मतलब भी यही होता है कि बॉस डॉक्टर हो आप बिल्डिंग के, तो अगर डॉक्टर ने कहीं नीडल छोड़ दी तो वो सेप्सिस बनेगा ही बनेगा, तो वो नहीं बने, वो उनके लिए पॉजिटिव रहे स्पेस। तो वो हमारा एक जरूर मैं ट्राई करता हूँ कि वो फीचर है। एंड यस आई ऑल्सो ट्राई कि एटलीस्ट दिन के अंदर रोशनी नहीं लगानी पड़े, नेचुरल है, नेचुरल लाइट को यूज करें, वो इन वॉट एवर मैनर वी कैन डू इट। जैसे कि आपने कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो 3 चीजों से बनता है, देवीलाल, मांगीलाल एंड रायचंद। बट कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी कोई आर्किटेक्ट एक किसी भी प्रोजेक्ट को कमिट करता है, उस डेट पर वो डिलीवरी कई बार ऐसा होता है कि वो हो नहीं पाती है। तो आपको क्या लगता है कि आज भी हमारे इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ले लें हम पूरे ओवरऑल को, तो कहाँ और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? सर देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आप रायचंदों से बच जाएंगे तो देवीलाल, मांगीलाल एकदम सिंक होके चलेंगे। अब जैसे सिंक्रोनाइजेशन बैठ जाएगा तो जो डेडलाइंस आपने तय कर रखी हैं, ऑब्वियसली 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन नियरली आप उस डेडलाइंस पे आ जाएंगे। यू विल मीट दैट डेडलाइंस एंड दो यस वी बाय दैट पॉइंट कि ये बी टाउन है एक जोधपुर। सो इधर मटेरियल आने में और प्रोक्योरमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो वो एक थोड़ा सा डिले फैक्टर होता है। एंड देन यस 365 डेज में से 250 डेज हॉलीडेज है, कुछ ना कुछ कारणवश, तो वो भी एक थोड़ा सा एक डिले का पॉइंट बनता है। इसके चलते चलते काम थोड़ा सा डिले हो जाता है। ओके। जब आपने शुरू किया था तब तो आई थिंक बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि आपने बहुत रिसेंटली शुरू किया, पर आपने जब अपने बचपन से देखा होगा कि किस तरह का आर्किटेक्ट बन रहा है, किस तरह के घर बन रहे हैं, अब आप खुद उसे डिज़ाइन करते हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस युग से इस युग को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत अच्छा है ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज जब पहले
अपन कर रहे थे, जब मैं बचपन में देख रहा था तब बहुत सिनारियो अलग था। तब आर्किटेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती थी। कॉन्ट्रैक्टर है, 2 कमरे पीछे बना दो, बीच में एक ये बना दो, ये चीज हो गया और रेडी है। होटल है तो ये चीज बना दो, ऐसे कर दो, वहां वो बनी हुई है वैसे करके रख दो। सो कॉपी पेस्ट बहुत होता था पहले। अब सिनारियो चेंज हो गया क्योंकि आर्किटेक्ट और ये सब आ गए हैं। आर्किटेक्ट की वैल्यू होने लग गई है अब जोधपुर के अंदर सिनारियोली। तो वो चीज बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस फील्ड को। एंड होपफुली धीरे धीरे और प्रोफेशनल होते जाएंगे एवरी क्लाइंट एंड एवरी कस्टमर, तो वो उस हिसाब से और चेंजेस आते जाएंगे। टाइल्स की मैं अगर बात करूं, 4x4 के टाइल्स आया करती थी और आज हम देख रहे हैं कि क्या बड़े बड़े साइज में टाइल्स आ रही हैं। और इतना बड़ा ये संदीप टाइल का एलार्ते शोरूम हम जहां बैठे हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइल्स को लेकर आया है, इसके लिए आपका क्या कहना है? ये सही है या वो पुराने वाला सही था? सर देखिए, बड़ी टाइल्स आएगी उतना अच्छा है, बिकॉज विद एक्सपेंशन, क्योंकि कंट्री भी ग्रो हो रही है, एवरीथिंग इज ग्रोइंग, तो सब इटालियन की तरफ जाते हैं। अब इटालियन क्योंकि एक नेचुरल मटेरियल एंड इट हैज अ लिमिटेशन, तो ऑब्वियसली जितनी बड़ी टाइल आएगी इट इज गुड टू यूज, ईजी है, जॉइंट्स कम आते हैं, आपकी एप्लीकेशन ईजी है। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ संदीप टाइल्स, स्पेशली एलआरटी की अगर मैं बात करूं, जो आपने डिस्प्ले इन्होंने अब जो क्रिएट किया है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया। हमको क्लाइंट को जिस हिसाब से डिस्प्ले इन्होंने किया हुआ है, क्लाइंट को हमको एम्फोसिस नहीं करना पड़ता, बार बार 3Ds नहीं दिखानी पड़ती। Right. इट इज सिंपल स्टेप, एलआरटी आओ, ये आपकी लगी हुई है टाइल्स, आप इजीली मुनेवर कर सकते हैं कि आप क्या डिजाइन करना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं क्लाइंट अपने से। सो उस केस के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड। एलार्ते और संदीप टाइल्स के लिए आपका कोई सजेशन, उनकी वर्किंग, उनके प्रोजेक्ट के ऊपर आपको जो मटेरियल चाहिए, उसकी टाइमिंग, सर्विसेज, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सर इनकी सर्विस तो 5 स्टार है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर 5 स्टार नहीं होती तो एलआरटी नहीं होता। राइट। आज हम वही संदीप टाइल पे पुराने वालों पे बैठे होते जी। तो ऑब्वियसली सर्विस अच्छी है, सबसे बेस्ट पार्ट फैमिली जैसा है। सो इट गिव्स अस आल्सो एक फीलिंग कि यार इनको दे दिया है तो अब हेडेक नहीं है। एंड क्लाइंट इज आल्सो हैप्पी अबव ऑल, बिकॉज मेजरली मेरी टाइल इनके यहीं से गई जाती है, तो वो क्लाइंट हैप्पी हो जाता है। रीजन बीइंग कि आपके पास डिस्प्ले है, एवरीथिंग इज विजिबल, क्लाइंट को समझ आता है कि कौन सी टाइल है, क्या है, और एक वाइड रेंज भी है। एक वाइड रेंज है, उसी का ऑप्शंस मिल जाते हैं सारे एक साथ। आपने जैसे बताया कि आपके कई सारे प्रोजेक्ट रहे हैं, अगर मैं पूछूं कि आपकी एक्सपर्टीज कौन से प्रोजेक्ट में ज्यादा रहती है? मेरी Which एक्सपर्टीज, you like most, I think. आई प्रेफर अ होटल प्रोजेक्ट Okay. जिसके अंदर थोड़ा सा हेरिटेज मिक्स हो, थोड़ा सा वो हो मॉडर्नाइजेशन वाला, उसको करने में मेरे को बहुत मजा आता है, ताकि वो जो मर्जर है ऑफ अ हेरिटेज एंड मॉडर्नाइजेशन का, वो जब बन के आता है वो अपने आप में एक अद्भुत वो होता है चीज। तो हमारे जोधपुर की कोई होटल जो आपने बनाई हो? सर रिसेंटली अभी मैंने एक होटल कंप्लीट करी है बनाड़ के अंदर, जो अब प्राइड रिजॉर्ट के साथ है। एंड प्रीवियसली इट वाज नोन एज मन्नत उत्सव होटल, बट अब वो प्राइड ग्रुप के साथ है। सो दैट इज अ रीसेंट होटल दैट आई हैव कंप्लीटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट श्री राम इंटरनेशनल का सारा रेनोवेशंस अपन ने देखा हुआ है। फन वर्ल्ड का अपन काम करते हैं। हमारा रिजॉर्ट जो है अब वो है, उनका नई जवाई के अंदर प्रॉपर्टी आई है, दैट वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड। सो और 3-4 पाइपलाइंस में है, प्लस जोधपुर के बाहर है खाकी रिजॉर्ट है, जैसे बर्ग के पास? बर्ग में वो आपने बनाया है? हाँ, उसका जो नया एक्सटेंशन है वो है। अरे वाह। एंड अभी एक और एक्सटेंशन आ रहा है, उसके ऊपर भी अभी वर्किंग चल रही है। That's great. एंड इसके साथ साथ सर आई एम प्राउडली आई कुड से कि मैंने वाराणसी के अंदर भी एक बहुत अच्छा मंदिर किया है, अरे वाह। जो 6 महीने सबमर्ज्ड रहता है पानी में, वाह, बिकॉज ऑफ द गैंजेस की रेंज के कारण। क्या बात है। सो वो एक मतलब आपने आउट ऑफ जोधपुर भी खूब काम किया है। एब्सोल्युटली किया है सर, एब्सोल्युटली किया है। अभी आपने हेरिटेज का इस्तेमाल किया कि मैं उस लुक को भी कैरी ऑन करता हूं, तो जोधपुर से आप बिलोंग करते हैं, तो निश्चित रूप से जोधपुर के आर्किटेक्ट से आप क्या चीजें आउट करके अपने प्रोजेक्ट्स में इंडल्ज करते हैं? जैसे एक तो हेरिटेज लुक हो गया, और सर हेरिटेज लुक हो गया, फिर उसकी प्लानिंग हो गई सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि एरिड एरिया है, डेजर्ट और अपना वो है, हीट है, तो कोर्टयार्ड प्लानिंग आ गई उसके अंदर। फिर उसके अंदर लोकल मटेरियल्स को जितना हम यूज कर सके, सपोज स्टोन हो गया दैट मैटर, या फिर अपनी गुटाई हो गई, जो संदला कहते हैं जिसे अपन, वो वाला जो उसका चूने का बनता है। लाइम को मैं बहुत यूज करता हूँ, आई प्रेफर यूजिंग लाइम। एंड स्टोन ऑब्वियसली है ही है, प्लानिंग है, देन कलर्स, जोधपुर वाइब्रेंट कलर्स है, ब्लू सिटी है। आप जब देखोगे वॉल सिटी अपने आप के अंदर एक ना एक चीज देती है कि उसको आप कहाँ कैसे मुनेवर करके यूज कर सकते हैं अपने। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है डिजाइन को लेकर? सर डिजाइन को लेकर अब सर क्या है कि लोगों के फंडा चेंज हो गए हैं। लोग अब क्या, पहले स्क्वायर मीटर में बात करते थे, फिर स्क्वायर फिट पे आए,
अब स्क्वायर इंच पे आ गए हैं। तो इशू ये हो गया हमारे साथ कि कोर्टयार्ड जो अच्छे खासे होने चाहिए तो वो सिटर करके Okay. छोटे से बन गए। वहाँ बाथरूम जो बड़े बड़े बनते थे अब बाथरूम 5x6 के रह गए। हाँ। कमरे जो 20x21 के बनते थे वो 15x10 के रह गए। ओके तो ये जरूर एक मॉडर्नाइजेशन से बाकी चीजें छोटी होती जा रही है, तो वो लोग भी ये मानने लगे हैं कि एरिया क्योंकि कॉस्टिंग ऑफिस कम खर्चे में काम हो जाए। एग्जैक्टली। वैसे इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर भी लोगों के जहन में कई सारे मिथ होते हैं या रियलिटी है, ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। क्या एक घर का इंटीरियर करना वाकई बहुत महंगा होता है? सर महंगा तो नहीं होता है, फैंटेसीज बहुत आ जाती है इंटीरियर्स में। ओके क्योंकि घर मेजरली एक बार बनाता है तो वो क्या अपनी सारी फैंटेसीज उसमें रखना चाहता है। वो फैंटेसीज डालते डालते वो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ओके सो आज अगर मैं एक एग्जांपल लूं, फॉर इंस्टेंस टाइल का ही लूं, पहले हम 1x1 टाइल से चालू हुए, 2x1 से आए, फिर 2x4 पे आए, फिर 5.5 पे आए, फिर अपन बड़ी 3x3 पे आए। सो वो साइजेस बढ़ती गई तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती गई ओके एंड उसकी लेबर कॉस्ट भी बढ़ती गई, बिकॉज आज की तारीख में जब आप ले करेंगे तो वो चीजें सब आएगी। सो दैट एड्स ऑन टू द कॉस्ट। बेसिकली क्लाइंट, अगर आपने अपनी इच्छा को अपने उसमें रखा है एंड आप आर्किटेक्ट पे यकीन करते हैं, आपके आर्किटेक्ट पे, तो ऑब्वियस ही बात है कि इट वुड एंड अप इनटू योर बजट्स। ट्रू, वेरी ट्रू। ये है। और विवित्सु डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो आपका एक एवरेज प्राइसिंग क्या रहता है, फीस प्राइसिंग क्या रहता है फॉर दी प्लॉट साइज 25 to 50 मान लें? सर अगर रेजिडेंशियल 25 to 50 है तो आई वुड से यूजुअली वी चार्ज इन परसेंटेज, बट हाँ हम स्क्वायर फुट पे भी करते हैं एंड स्क्वायर फुट प्राइस आई वुड रेंज समवेयर अराउंड 50 to 75 के बीच के अंदर, डिपेंडिंग क्या रिलेशन से आया है, क्या उससे आया है। बिकॉज जोधपुर एक क्लोज कम्युनिटी है, क्लोज लोग सबों को जानते हैं, सो वो सबका मान रखते रखते असली ऑफर जो है वो आपको कुशाग्र जी पर्सनली बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप आर्किटेक्ट नहीं होते तो आप क्या होते? सर मैं आर्किटेक्ट नहीं होता तो मेरे ख्याल से मैं मेरे दादाजी का जो सपना था फोकलोर को, उसको ही प्रमोट कर रहा होता, बिकॉज मैं उसकी तरफ भी बहुत इंक्लाइन था बचपन से ही। बिकॉज उन्होंने ही मेरे को सब कुछ समझाया हुआ है, सारे म्यूजिक का कन्वर्जन्स और वो सब उनके साथ बैठ के करता, तो सर्टेनली मैं फोकलोर में ही होता। उनकी जो एनजीओ है रूपायन संस्थान, उसमें सर्टेनली कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता, इफ नॉट एन आर्किटेक्ट। दादाजी से बहुत इंस्पायर हैं आप। 100% सर, आई एम एन आर्किटेक्ट बिकॉज ऑफ हिम, सर्टेनली कहूँगा। एंड मैं पापा मम्मा दोनों रहे कि हाँ नहीं कर लो जो बाबा बता रहे हैं। तो और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? सर म्यूजिक, क्रिकेट एंड ट्रैवलिंग। म्यूजिक मींस सिंगिंग? म्यूजिक मीन्स लिसनिंग सर, नॉट सिंगिंग। सुनना अच्छा है, गाना अच्छा नहीं तो चलो अच्छा सुनते हैं। हाँ चलो अच्छा सुनते हैं, और आप ऑब्वियसली अच्छा गाते भी हैं। थैंक यू सो मच। तो ये है हमारे यंग आर्किटेक्ट जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, कुशाग्र कोठारी। आपके कई सारे प्रोजेक्ट रहे होंगे शहर में और आउट ऑफ स्टेशन भी। कौन सा आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज भी दिल के बेहद करीब है? जब कभी भी कुशाग्र जी से पूछा जाए कि विच वन इज योर मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट, सो विच वन इज दैट? सो माय फेवरेट प्रोजेक्ट आई वुड से इज फतेह प्रकाश का रेनोवेशन। उदयपुर सिटी पैलेस का एक रेनोवेशन था। दो उस टाइम पे आई वाज वर्किंग फॉर समवन, बट उस टाइम पे जो मेरे को सीख मिली है सर, जो सीखने को मिला है फ्रॉम अरविंद सिंह जी हिमसेल्फ एंड माय अर्लियर बॉसेस, वो अपने आप में एक चेरिशेबल आइटम है जिसको मैं आज भी चेरिश करता हूँ, फ्रॉम द सर्विसेज पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द यूजेज ऑफ द मटेरियल पर्सपेक्टिव, ओके, विच कंबाइंस एवरीथिंग एज अ होल। एंड वो मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर इंक्लाइन होता है, वो दिखता है मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपका सपना है कि एक बार जिंदगी में मुझे ये काम करना है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट आई वुड से उम्मेद भवन पैलेस जैसा कोई पैलेस बन जाए, भले छोटा ही बन जाए, बिकॉज उसकी मैंने जरूर एक केस स्टडी जरूर की थी कि कितना उसका अब फाइनेंशियल्स आएगा। बिकॉज आर्किटेक्चर के अंदर था तो ऑब्वियसली हमको लोकल जहाँ के भी आप हो वहाँ का एक असाइनमेंट मिला था हमें, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं 2 सेकंड दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सो उसमें आपको ये करना था कि आपका क्या लोकल मटेरियल है उसको यूज करना था। सो मैंने कहा कि साहब लोकल मटेरियल मेरे यहाँ तो जोधपुर का स्टोन है ही है, इसमें क्या बेस्ट बिल्डिंग बनी है वो निकालो। तो उसमें निकल के आया या तो उम्मेद भवन या फिर मेहरानगढ़ फोर्ट। अब मेहरानगढ़ फोर्ट जो राजस्थान पूरी फोर्ट सिटी है ही है, मैंने कहा पैलेस पकड़ते हैं, उम्मेद भवन पैलेस। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स उन्होंने यूज किए स्टोन को लेके, एंड द टेक्निक्स दैट दे हैव यूज्ड इन उम्मेद भवन पैलेस। राइट। कोई सीमेंट नहीं, कुछ नहीं, इट्स अ ग्रीन बिल्डिंग व्हिच वाज बिल्ट वे बैक बाय एडवर्ड लुटियंस। तो उनका
अलग ही है। नो डाउट अबाउट इट। इसलिए इवन मेहरानगढ़ में भी ये चीज कहीं ना कहीं महसूस होती है कि उस जमाने में इतनी ऊंचाई पर सब चीजों को पहुंचाकर इस तरह का एक दुर्ग बनाना, उन तमाम कलाकारों को हम प्रणाम करते हैं हमारे शो के माध्यम से। और मुझे लगता है देश के तमाम आर्किटेक्ट, इन तमाम शिल्पकारों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें इस तरह का आर्किटेक्चर दिया है। बहुत मजा आया कुशाग्र जी आपसे बात करके। आपको हमारा ये आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? द आर्क टॉक शो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है सर आपका और एलाटे और संदीप ग्रुप का। ये मतलब मेरे लिए मैं ये मानता हूँ सर कि इट वुड ऑल्सो ऐड टू द आर्किटेक्चर, जो हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि आर्किटेक्ट होता कौन है। दैट वुड हेल्प अस एंड विद योर हेल्प वी वुड बी एबल टू एक्सप्लेन देम कि बॉस आर्किटेक्ट कौन है, सिविल इंजीनियर कौन है और कॉन्ट्रैक्टर कौन है। क्या बात है। सो इट इज अमंग यू हु हैव टू डिसाइड कि बॉस किसके पास जाना है। सही बात है, एक सही चुनाव हो सके। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल, फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है जब आप अपना प्रोजेक्ट करते हैं, और फैमिली आपके काम को कितना मोटिवेट करती हैं? सर फैमिली तो 100% सपोर्टिव है। अबव ऑल मेरा बच्चा खुद का रेयत, जो खुद चालू हो जाता है डिजाइनिंग करने में कि पापा इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ये नहीं कि ये कर लो। ही इज जस्ट 10 years, स्टिल उसको वो है कि नहीं इसको मैं डिजाइन करता हूँ पापा की तरह। पापा की कर रहा है। ये है, ब्रदर हेल्प करता है, भाभी हेल्प करते हैं, वाइफ हेल्प करती है। सो इट्स अ क्यूमुलेटिव एफर्ट। ऐसा नहीं है कि इट इज अ वन मैन शो। मैं कहेंगे द डिजाइनिंग दैट आई डू इज अ फैमिली एस्पेक्ट, पूरा उसको लेके ही करता हूँ, उनके साथ ही मिलके करता हूँ। बेस्ट पार्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो वी आर द फर्स्ट गेस्ट और द फर्स्ट कस्टमर टू गो टू दैट प्लेस टू चेक कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज फॉर अस इट्स आवर बेबी। जैसा रेयत है वैसे ही एक प्रोजेक्ट हमारे लिए हमारा बेबी होता है, बिकॉज वी हैव सीन हिम ग्रोइंग फ्रॉम द फुटिंग टू फिनिश लेवल। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। ये वाली ये कमाल का बॉन्ड आपने बताया, नो डाउट अबाउट इट। एक प्रोजेक्ट भी बच्चे की तरह होता है जो बहुत दिल के करीब 100% है। वैसे अगर किसी को प्रोजेक्ट के बारे में सलाह लेनी हो आपसे या विभुत्सु डिजाइन से कनेक्ट करना हो तो वो कैसे करेगा? कनेक्ट होने के लिए नेट पे भी हम अवेलेबल हैं, हमारा खुद का इंस्टा पेज भी है, वेबसाइट भी है, फोन नंबर्स रेडिली अवेलेबल हैं। आप नेट पे डालेंगे तो भी मिल जाएगा आपको, जस्ट कुशाग्र कोठारी भी डालेंगे तो भी आपको अवेलेबल होगा। तो ये थे हमारे द आर्क टॉक शो के खास मेहमान आर्किटेक्ट कुशाग्र कोठारी। अगले एपिसोड में एक और ऐसे शिल्पकार से मिलेंगे जिनकी जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुशाग्र जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, किस तरह अपने दादा के सपनों को साकार करने के लिए आप इंजीनियर बने और फिर कैसे एक बच्चे की तरह इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को संवारा, संजोया और इसीलिए इतने कम समय में एक बहुत जाना पहचाना नाम बने कुशाग्र कोठारी। बहुत बहुत शुक्रिया कुशाग्र। थैंक यू सर, प्लेजर, मिलके अच्छा लगा सर। सेम हियर, सेम हियर। थैंक यू। थैंक यू।